हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ध्यान रखना है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। ध्यान रखना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुगयुन ने भारत यात्रा की थी। ध्यान रखना है क्वेश्चन, चीनी यात्री सुगयुन ने भारत यात्रा की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच चीनी यात्री सुगयुन ने भारत की यात्रा की थी। आपका राइट आंसर इसमें डी है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ध्यान रखना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जी.वी. कृपलानी। जी.वी. कृपलानी जो है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ध्यान रखना है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहां की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इलाहाबाद को आज हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ध्यान रखना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ध्यान रखना है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार पटेल जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। आपका राइट आंसर बी है। अगला
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ध्यान रखना है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय थे। आपका राइट आंसर इसमें सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ध्यान रखना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर है आंसर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ध्यान रखना है, 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग के लोगों का सीधा संबंध था। आपका राइट आंसर इसमें सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ध्यान रखना है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद में रखा गया था। आपका राइट आंसर इसमें सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ के लेखक कौन है? ध्यान रखना है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। आपका राइट आंसर इसमें बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ध्यान रखना है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान रखना है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका राइट आंसर है आंसर अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर शक संवत पर। शक संवत पर जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। आपका राइट आंसर इसमें ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ध्यान रखना है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपका राइट आंसर है आंसर जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने जो है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ध्यान रखना है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? आपका राइट आंसर है आंसर लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जाता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। ध्यान रखना है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर कोलकाता में। कोलकाता में जो है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। आपका राइट आंसर है आंसर 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ध्यान रखना है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई। आपका राइट आंसर इसमें ए है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ध्यान रखना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपका राइट आंसर है आंसर वेनिगल नरसिंह राव। वेनिगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। आपका राइट आंसर इसमें ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जाता है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ध्यान रखना है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। आपका राइट आंसर है आंसर संविधान। संविधान जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है। आपका राइट आंसर ए है। ये दोस्तों आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।